बहनों और भाइयों नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ प्रियरंजन त्रिवेदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज 23 अप्रैल है। जानिए आज के दिन की वार्ता क्या है। 3 कारण हैं जो अब आज दिन को मनाते हैं। पहला है कि आज अंग्रेजी दिवस है, अंग्रेजी भाषा दिवस। आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा क्यों हर जगह बोली जाती है। पहले ये इंग्लैंड की मातृभाषा थी और कहीं बोली नहीं जाती थी। जापान में जापानीज़ है, या हॉलैंड में डच है, जर्मनी में जर्मन है, फ्रांस में फ्रेंच है, स्विट्ज़रलैंड में स्विस है। हर जगह अपनी भाषा है। भारत में हिंदी है, या फिर जो क्षेत्रीय भाषा हैं, तमिल है, तेलुगु है, बंगला है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाएं हैं। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। नेपाल में नेपाली है, चीन में चाइनीज़ भाषा है। तो फिर बाद में जब अंग्रेज़ों का ब्रिटिश राज आया तो 50 से ज़्यादा देशों में उपनिवेश बन गया। हर जगह वो राज करने लगे, अंग्रेजी में बोलने लगे, काम करने लगे, पढ़ाने लगे। अंग्रेजी का फिर विकास हुआ, लेकिन उनकी अपनी भाषा है। अब क्योंकि ये वैश्विक भाषा बन गई है, रोजगार के लिए, किसी और काम के लिए, बातचीत के लिए, व्यापार के लिए, तो अंग्रेजी जानना भी ज़रूरी है। हम पहले हिंदी की प्राथमिकता दें। भारत के अगर तो आप जिस देश में हैं उस देश की भाषा को प्राथमिकता दें, सिखाएं, बच्चों को पढ़ाएं, इसलिए कि बच्चे ज़्यादा पढ़ पाएंगे। घर में जो माता पिता से वो बात करते हैं उसी भाषा में पढ़ाई होगी, जल्दी समझेंगे। अंग्रेजी ज्ञान भी ज़रूरी है। ज्ञान होने से आपकी उपयोगिता बढ़ेगी। अगर ज्ञान ही बढ़ेगा, आपको रोजगार मिलेगा, व्यापार में आप सफल होंगे। क्योंकि दूसरे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, आप हिंदी बोलेंगे तो आपको फिर तर्जुमाकार रखना पड़ेगा, अनुवादक रखना पड़ेगा। तो ये सब फायदे घाटे हैं। तो फिर आपको देखना होगा कि क्या सब हमें करना है, और तभी आपको आगे सफलता मिलेगी। तो देखना है कि अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में अपनी मातृभाषा में कैसे तारतम्य रखें। उदाहरण दे रहा हूँ। हम कहें कि हमें अंग्रेजी से तो बैर करना है, हमें अंग्रेजियत को नहीं लाना है। 2 शब्द हैं, अंग्रेजियत और अंग्रेजी। हमें अंग्रेजी से कोई दुश्मनी नहीं है, अंग्रेजियत से है। आप बस साकेती भाषा में समझ जाएं और समझें और आगे इस पर प्रयोग करें। दूसरी बात है कि आज पुस्तक कॉपीराइट दिवस है। जो पुस्तक आप लिखते हैं, बहुत से ऐसे नकली लेखक हैं जो आपके लिखनी को नकल कर लेते हैं। तो उसको, किताब को पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। कोई पढ़ता है, किताब को ही पढ़ के आगे बढ़ता है। पढ़िए, अपना ज्ञान प्राप्त करिए, अपनी भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप नकल कर लीजिएगा, तो नकल कर रहे हैं आप, तो कोट करिए उनका नाम कि इनके अनुसार ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नकल कर लिए और लेखक में अपना नाम दे दिए, कैसे हो सकता है। इसके लिए हर सरकारों ने कॉपीराइट का नियम बनाया है कि कॉपीराइट आपका है। किताबों में आपका कॉपीराइट रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा। कॉपीराइट जिनके पास है उन्हीं का अधिकार है उसको इस्तेमाल करने का, आगे बढ़ाने का, और उनका स्वामित्व है। हाँ, लोग उसको पढ़ के ज्ञान प्राप्त करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा करते हैं गलत काम, तो आपको फिर आप मुकदमा कर सकते हैं उन पर कि आप कॉपीराइट आपके पास है, आप क्यों इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये दूसरा कारण है, ये हुआ। तीसरा है कि आज विश्व प्रयोगशाला दिवस है। प्रयोगशालाओं का बड़ा महत्व है। बिना प्रयोगशाला के नवाचार, इनोवेशन, रिसर्च, शोध नहीं हो सकता है। तो शोध करने के लिए आवश्यक है कि हम रखें प्रयोगशाला। शोध के अलावा भी अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ की जांच करें, पानी की गुणवत्ता क्या है, हवा की गुणवत्ता क्या है, आप जो बोलते हैं यहाँ पर साउंड है, पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण है, कितने वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, सबकी जांच होती है। खून जांच होता है, पैथोलॉजिकल लैब है, या आपको फिर अल्ट्रासाउंड है, रेडियोलॉजिकल लैब है, इमेजिंग टेक्नोलॉजिकल लैब है, या नेचुरोपैथी का लैब है। प्राकृतिक चिकित्सा से आपको सभी बीमारी दूर की जाएगी। फिजियोथेरापी लैब है। उसके अलावा केमिस्ट्री का भी लेबोरेटरी है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है, बॉटनी का है, जूलॉजी का है, या अर्थ साइंस का है।
या टेक्नोलॉजी का है या मेडिकल साइंस का लैब है। लैब लाखों तरह के हो सकते हैं। या दिमाग में डालें कि प्रयोगशालाओं पर खर्च करना चाहिए। प्रयोगशाला में कोई कंजूसी नहीं करना है। प्रयोगशाला बनाने में आप किसी और काम में कटौती कर ले, लेकिन ये काम ऐसा है जिसमें कि शोध की भावना प्रेरित होती है और काम आगे बढ़ता है। तो ये 3 कारण थे कि आज हम इसी को बनाते हैं। हम कल की बात कल करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।